So anyway, coming to thing is, forget about me. Let's bring in double by. So वो शादी का बता दो। नहीं मेरे को याद भी नहीं कौन सा technique. Because see, like for example, this technique about Ketu, okay, वो मैंने लक्ष्मी को बहुत टाइम पहले दिया रहेगा करके. And you know why I took it up is because day before, okay, I was thinking about it. क्योंकि मेरा कोई एक रिलेटिव है जिसका केतु ऐसा प्लेस्ड है वो मुझे झुका देता है, तो वो दिल से उसको दुआ दे रहा था. सर गुरु को कौन सा झुकाता है? किस हाउस में गुरु झुकता है? नहीं मेरा एक रिलेटिव है. अरे मेरी बीवी है यार, छोड़ दे. नहीं my Ketu is in Lagna. Have you noticed something about me? Whenever I talk to people, okay, I'll always use touch. Whether it is a man, woman, I don't care. Have you noticed that? Yes. Okay. मैं ऐसा जाएगा भी तो मैं ठीक है. It's a habit. And have you noticed another thing? मैं बात करते करते. Have you noticed that? Yes. I have noticed it. Yes. I always do that. I'll say okay, fine. Yes. My Ketu is in the first house. तो मैं झुकता है. It is in Gemini. So my hand always it wants that feel. Why? Because Ketu is intangible. It wants to feel. You cannot see it. So it's in Gemini. Gemini is third house of also arms. I always touch people's hand. Ye part. Okay? And first house is also your skin. Okay? I want to feel it. And Ketu to I want to reassure I'm talking. And of course, काफी बार तो मैं थकेला रहता हूँ. Especially in this function, so I'm always trying to hold it and give me down. अभी एक मैं बैठे आप डिस्कस कर रहे थे, एक योग देख रहा था. मैं ऐसे ही मेरे तो दिमाग में आया तो मैं बोला एक फॉर्मूला वर्क होते है कि नहीं देखता हूँ. अभी मैं गूगल में सर्च करके देख रहा था नरेंद्र मोदी का. इधर आ जाओ. अरे नहीं मेरे को नहीं माइक नहीं है इसके लिए और कुछ. नरेंद्र मोदी का मैं नहीं है. नरेंद्र मोदी का मैं देख रहा था, टाइमलाइन देख रहा था. मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो छोड़िए. छोड़ दो. टेक्निक के बीच में इंटरप्ट नहीं करता. 6, 7, 6, 8 and 12th Lord. If he sits, 6, 8, 12 का अधिपति अपने स्थान से 6, 8, 12 में बैठा है. यानी समझो का एग्जांपल देता हूँ, लियो लग्न है बराबर. 12th Lord is what? चंद्र. वो अगर 7th हाउस में बैठा है तो 8th Lord is what? सॉरी गुरु. वाइसी उसका लॉर्ड हुआ गुरु. गुरु से 7th हाउस में चंद्र बैठ रहा है तो गुरु से 12th हाउस में हुआ. आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? 6, 8, 12 का अधिपति एक दूसरे से 6, 8, 12 में बैठे हैं तो उसकी दशा में बम्पर सक्सेस मिलता है. नरेंद्र मोदी का 6th लॉर्ड इज जुपिटर. अभी मैंने 15 मिनट पहले देखा. 8th लॉर्ड इज शुक्र एंड 12th लॉर्ड इज मर्क्यूरी. जुपिटर से मर्क्यूरी 8th हाउस में बैठा है. इन द ईयर बिटवीन द महादशा ऑफ जुपिटर में, अरे शुक्र में, मर्क्यूरी में उसकी गुरु की दशा चल रही थी. वो टाइम पे पीरियड था 74 से 77. उसके अंकल के वहाँ डूइंग चाय का बिजनेस बिफोर 72. आफ्टर 72 ही जॉइन घूमता फिरता. 74 से ही स्टार्टेड ज्वाइनिंग RSS एंड 77 में ही सब प्रचारक ऑफ RSS डिक्लेयर्ड बाय द RSS. एंड उसका बेस करियर का RSS से चालू है. आई हैव 3 to 5, 7 कुंडलीज विद मी. 6, 8, 12 का अधिपति एक दूसरे से 6, 8, 12 में बैठे. दे बम्पर पीरियड ऑफ देयर लाइफ. सर अपने से भी 6, 8, 12 में तो भी अच्छा है. ये मैंने एक्सपीरियंस किया. आई एग्री. मैंने नहीं. Let me just repeat it in English for our audience. Can you just tell me the technique again?
6 8 12 का लॉर्ड 6 8 12 लॉर्ड और अंतर्दशा लॉर्ड 6 8 12 में बैठे हैं, उसकी दशा माँ दशा बम पर जाती है। Mahadasha should be of 6 8 12. Right, and अंतर्दशा लॉर्ड will be 6 8 12 Again. with महादशा लॉर्ड Okay. and prosperity. You see नरेंद्र मोदी कुंडली, any कुंडली you can see. You will get a best time. ठीक है। तो अभी आप आपके हिसाब से explain करिए। So everybody's understood the technique? Yes. That's good. I'd like to invite Kirit Bhai. Where is Kirit Bhai? Or has he already left? No. It's okay. Kirit Bhai, please come on stage. Kirit Bhai. And I want one English translator who can come. Shikha madam. Shikha madam is taking our Vastu course. Gala sir takes and Kundan madam and Rani Ben takes our KP course. आ जाइए आप लोग इधर बैठिए, सेंटर में बैठिए, स्लोली बात करिए किरण भाई, क्योंकि नहीं इन लोगों को टेक्निक समझ में आना चाहिए। मेरे कोई नहीं समझ में आता तो इनको मैं थोड़ा क्या That's the biggest joke, sir. नहीं we are having Guru Purnima event, okay? Sir. You don't. हाँ चलो ठीक है। You don't have. Yes sir. मैं सिगरेट पी। I will tell you one technique. Please, can you test this technique? It is related to. आवाज तो शिका तो बोल ले, फिर मैं बोलता हूँ। Hello. It is related to R.K. Goyal sir only because this is a Nadi technique, but not given by him. But this I have found in many charts. If there is a relation between Moon, Ketu, and Mercury, generally the father has 2 marriages or more than 2 marriages. Can you repeat? If there is a relationship between Moon, Ketu and Mercury, Nadi way, I'm talking Nadi way. Trine, PSE, that 212. Okay? This I have found to be true in 8 charts. So, Moon, Ketu, Mercury. This question cannot be asked from so many people. So only those who come out with yes, this is true, I could do it. Okay? Yeah. So this also indicates a stepmother, means 2 marriages, matlab stepmother hogi. Okay. Yeah, generally what happens is when I am seeing marriages of the fathers and I am looking at son. But that's why this technique was important. Moon, Ketu, so separation from Moon and Mercury is multiplicity. Okay? थर्ड नाइन में था क्या? बिकॉज फोर्थ से थर्ड इज 12th ना, उसमें ज्यादा चांसेस हैं। मैं एक्सप्लेन करता है मैं को भाव कैसा? इन नाड़ी में भाव नहीं होगा। क्यों हुआ मैं एक्सप्लेन करता है। He is a master in नाड़ी। One thing I have to announce on behalf of सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ रही है 8 जुलाई। Kindly write the date. Guru Purnima event of Saptarishi Astrology. 8 July. Location will be announced shortly. Subject will be timing of marriage by 7 speaker. Timing of marriage, timing of date by 7 speaker. This is our theme of the workshop event. So kindly note the date 8 July, Saturday. One Yeah. day. So one day, for one day, that's all. It will be in Mumbai or out of? No, it's in Mumbai. Maybe area and location will be declared shortly. Thank you. देखिए इन्होंने जो बताया ना कि चंद्र बुध केतु, तो 2 पिताजी का वाइफ होएगा, किसका भी होएगा ना यार, किसका भी whatever moon signifies. किसका भी तो माँ मरेगा, जरूरी थोड़ी मेरा माँ मरे। अब देखो इसके साथ जो है ना, देखो सर ने एक बहुत अच्छा इजी टेक्निक बताया था मगर आप भूल गया है। जो कारक इन्वॉल्व होएगा ना उसका बाप का दो शादी होएगा। आप समझो, अगर राहु के साथ इसका कनेक्शन आ रहा है तो दादा का, सूर्य के साथ आएगा तो मेरे बाप का, मंगल के साथ आएगा तो मेरा मामा, चाचा, बाबा, कुछ भी हो सकता है ना, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो देखो कारक जब तक इन्वॉल्व नहीं होएगा अपन डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि बाप का दो शादी होएगा।
नहीं तो कितने लोगों का 2 बाप का शादी करा दिया। देखिए जो नाड़ी जो है ना उसका एक मतलब एक रूल नहीं चलता इसमें। और मैंने पहले बोला ना कि नाड़ी जो है ना वो रट्टा मारने वाला चीज नहीं है। आप लिखेगा ना यूजलेस है, क्योंकि देखो जैसे ही अपना प्लैनेट्स बदला ना कारक बदल गया, और कारक बदला योग बदल गया, और योग बदल गया तो तुम्हारा प्रेडिक्शन बदल गया। तो तुम्हारा योग लिखने का मतलब क्या? कुछ बेसिक चीज लिखो। आप ड्राइव कैसे, देखो सर ने जो बताया ना कि ड्राइव कैसे करना है, फिर आप मर्सिडीज चलाओ, ट्रैक्टर चलाओ, लॉरी चलाओ, ड्राइवर आप रहेगा। ड्राइविंग आप सीख गया ना, तो बेसिकली आप जो सीखो ना वो बेस क्या सीखो कि कोई भी कारक तत्वों के साथ आप योग बनाते हो तो उसके साथ उसका रिलेशन ले लो। अगर ये नहीं आएगा ना आपका नाड़ी क्लियर नहीं होएगा। ओके तो मैं वो मेरा भी मैं उनका शीशे है ना तो बुद्ध के तो रहता कोई घर में सुनता नहीं। सर का भी शायद वही हालत रहेगा। अच्छा, this means that those people who are silent तो उनका घर में बहुत चलता है। उधर बोलने का नहीं, आपने ये बताया कि डराया आपने। ये भी नया टेक्निक मेरे है। और उसमें काम करता है। Which one? ये जो Moon, moon, yeah. my mother father, नाना है ना, वो तो शादी की। तो राहुल का लिंक है। नहीं राहुल नहीं आएगा, केतु राहु नहीं आएगा। आएगा, केतु आ गया ना। केतु आ गया ना। देखो राहु आएगा ना सामने, केतु आएगा ही। तो ये जो है ना मतलब माइक लो ठीक है, आप बात करो ना। माइक है ना। हाँ मेरा ऐसा आवाज अच्छा है। Okay, now we have a small session with Kirit sir. Even he is an expert in Nari. What he says, the rule that I have given is not my rule actually. So he expands this rule. He says, whatever karak moon represents at that time, means it makes a relationship with which planet will have 2 marriages or more than 2. Like suppose it is connected to Rahu. Rahu will always be connected because Ketu is there. So then it might be Nana, that is the grandfather from the maternal side. If it is Mars, then it can be uncle or brother. ब्रदर तो मेरा ही हो गया ना तो। And so on. Brother of the nature. ब्रदर तो मेरा ही हो गया। देखो Natural. मेरे माँ का दो शादी के भाई का दो। विष्णु भाव से भी देखा जाएगा। नहीं देखो, कंजक्शन ही होगा। नहीं देखो जो है ना विष्णु भाव जो है ना वो सिर्फ योग बनाने के लिए लेते हैं। कोई भी ग्रह को देखो, एक जो है ना, मैं अगर आपको एक सीधा टेक्निक बता दूं ना कि नाड़ी क्या है, अगर जिसको कैरम बोर्ड खेलना आता है ना उसको नाड़ी आ जाएगा। मतलब 4 बाजू में 4 है स्क्वायर, उधर से भी किधर गोटी निकालो। आपको शॉट मारना आना चाहिए। अगर आपको रियो शॉट मारना आता है मास्टर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है सब कुछ होता है ना, हर चीज बनता है उससे। तो मेन क्या है टेक्निक जो है ना, अगर देखो इसमें अगर बनाएगा तो मैक्सिमम जो है ना मतलब 6 ग्रह तो 6 भाव तो मिल ही जाएगा। तो क्या हर जगह पे काम करेगा? नहीं करेगा। कारक मिलना चाहिए। वो जब कारक नहीं मिलेगा आपका योग नहीं बनेगा। ऐसा तो देखो जो है ना, अभी मैं आपको बताऊं, मेरा कुंडली है बराबर है, मेरा कुंडली में 10th का लॉर्ड गुरु आ रहा है, परिवर्तन से शनि चंद्र है, वो सब उल्टा फॉरेन जाएगा। अरे ज्यादा से ज्यादा मैं इधर आया ज्यादा से ज्यादा मैं घर पे गया, उससे आगे गया नहीं ना, क्योंकि मेरा अगर मैंने आपको गारंटी दिया तो और कोई लेके जाएगा तो जाएगा, बाकी मेरा कोई औकात नहीं है कोई बुलाएगा तो जाएगा ना। सेकंड औकात है करके आप जाओगे आपका औकात है। नहीं, बोलने का क्या मतलब है कि मेरा जो है ना, ऐसा हमेशा मेरे को यही दुख होता है आपके देख के। He says the yogas are formed by Vishnu Bhavas, but they activate only when the Karak becomes active. So yogas so form many yogas will form in a chart, but until and unless the Karak of that yoga is not active, then the yoga will not fructify. देखो मेरा जो फॉरेन जाने का योग नहीं, मैं बताता हूँ कि मेरा जो गुण है गुरु के साथ है बराबर है, और गुरु और बुध का परिवर्तन है बराबर। क्यों फेल्ड हुआ अभी तक मैं, मतलब ना माँ को नहीं छोड़ा। आज 50 साल हो गया, मेरे 51 मेरा चल रहा है, मेरा माँ अभी भी मेरे साथ रह रहा है, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग जो है ना गुरु चंद्र के साथ कनेक्टेड है। गुरु मैं हो गया, चंद्र मेरा मदर हो गया, और परिवर्तन 4 और 7 का है।
मतलब गुरु का परिवर्तन 4th हाउस से भी है, तो मैं अपना मदरलैंड नहीं छोड़ेगा, मैं अपना मातृभूमि नहीं, मतलब जा सकता है मगर वो टाइम नहीं आया, टाइम आएगा तो जाएगा। जब तक जो है ना, देखो मेरा केतु जो है ना, मतलब अगर मैं बोलेगा कि आफ्टर 60, मतलब जब मेरा 60 साल में जब केतु से मिलेगा, तब उसके बाद जो है ना, मतलब 60 साल से 72 साल वो मेरा फॉरेन ट्रेवल होएगा, उस टाइम होएगा, तो वो अपन बोल सकते हैं। मगर टिल अभी अपन बोलेगा तो ऐसा कुछ है नहीं, और ऐसे लोग भी नहीं मिले ना, मतलब उस टाइम पीपल आए, मतलब ऐसे लोग आएंगे। और फिर हाँ, मगर मेन बेस क्या हुआ कि जो गुरु जो है वो चंद्र के साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है और 4th हाउस के साथ कनेक्टेड है, परिवर्तन है गुरु का, तो मदर तो छूटेगा नहीं, और मदर छूटेगा नहीं तो परमानेंट विदेश तो जाएगा नहीं। Kirit sir, sorry. Kirit sir has Pisces ascendant. धनु है, धनु लग्न है। Fourth house से कैसे आपका अपना जो है ना परिवर्तन है ना 4-7 का, यानी गुरु और बुध का परिवर्तन है। अच्छा, तो गुरु is in the 4th house. 7th हाउस, 7th house, 4th lord in the 7th house, बुध अपना साथ है। 7th lord both in the 4th house. He has a Sagittarius ascendant, Jupiter and Moon in the 7th house, with Mercury in the 4th house. So there is an exchange between Mercury and Jupiter. He says he has all the yogas of going to foreign countries, but it has still not fructified. This is because the 4th and the 7th lord are connected, and also a connection with Moon, that is his mother. Therefore, he cannot leave his homeland. This yoga will fructify in his chart after 60 years up to 72 years. नहीं, मतलब अपन बोल देगा ना कि जैसा कनेक्टेड हो गया तुम विदेश चला गया, ऐसा नहीं है। पहले सर ने देखो बोला ना कि भाव पहले देखो, अगर भाव अगर उसके साथ कनेक्टेड है तो है। मेरा 3rd हाउस के साथ कनेक्टेड नहीं, 9th हाउस के साथ कनेक्टेड नहीं, 12th हाउस के साथ कनेक्टेड नहीं, कैसे जाएगा मैं? वो तो आना चाहिए ना, 10th हाउस के साथ आना चाहिए। तो अगर ये नहीं आएगा तो देखो नाड़ी में ऐसा कुछ भी बोल देगा कि ये हो गया, ये हो गया, अब फेलियर हो जाएगा। कारक को देखो पहले, अगर कारक आपका प्रॉपर बैठता है और उसका उस टाइम अगर टाइमिंग ऑफ इवेंट बैठता है तो आप जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब एक आदमी को बोल देगा कि जैसे सर ने बोला कि बुध जो है उसके साथ आ जाएगा, अपना बाउंड्री पार करेगा, केतु के साथ चंद्र के साथ आ जाएगा। अब उसको अपन बोल देगा कि तुम्हारा, मेरे से बोलेगा कि मेरा बुध है, चंद्र है, केतु बाउंड्री आ गया, तुम पढ़ने के लिए विदेश जाएगा। अरे मेरे को 51 साल कहाँ पढ़ने जाएगा मैं? उम्र भी देखना चाहिए ना कि अगर 25 साल के अंदर आता है तो वो इंसान पढ़ने जाएगा। बच्चे भी लेके चले जाते हैं ना। नहीं, वो अलग बात है सर, बच्चा तो सूर्य के साथ कनेक्टेड आएगा, तो अलग बात है। चलो कोई और टेक्निक जो अच्छा टेक्निक। I think someone has come outside. Is anyone expected? Anubha? Has left? वो देखने के लिए आए। देखने के लिए आए। देखो शायद लाइव शायद नहीं हो रहा है। हो रहा है लाइव। I don't know. लाइव नहीं लाइव नहीं आ रहा। लाइव नहीं आ रहा है। हमें आगे भी कटा है। कटा है? आपका कुछ डाउट्स होगा तो देखो। नहीं, मैं क्वेश्चन पूछूं क्योंकि किरण भाई से विद्या निकालना थोड़ा मुश्किल है। Yes sir, yes sir. दूसरे कोई आएगा बोल दे। नहीं, उनको बोलो फेसबुक लाइव नहीं है। लाइव है, लाइव है। वो एक बोला लाइव है, मैं देख रहा हूँ। सी कारक भाव नाशक किसी ने बोला, राइट? कारक भाव नाशक कुछ नहीं था, आवत है because I'm facing this side, so I have to face. अभी आ रहा है कुछ? Yes. अमीन आ रहा है? Suppose कारक भाव नाशक ये कितना चलता है काम? Does it work? नहीं सर, 100% चलेगा अगर योग है तो कुंडली में। Jupiter in the 5th house, what will happen? नहीं सर, देखो जो मैं है ना, फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि नहीं सर कहाँ पर हो रहा है ना वो देखना पड़ेगा। 5th हाउस नहीं, मैं मतलब जो है ना, देखो कारक भाव नाशाय कैसा होता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता, 1-2 उदाहरण दे सकता हूँ हाँ। कि कैसे हुआ करके। हाँ। तो जैसा अपन ने सर ने बताया इधर कि जो मेष लग्न का कुंडली डाला था परसों, बरोबर है, तो उसमें 8वें भाव में शनि था, बरोबर है, तो शनि उधर था, तो 8वें भाव में बोलेगा कि अगर सीधा आ गया तो आयुष्य को मतलब बढ़ा देता है, और फिर कारक भाव नाशा, उसका आयुष्य कम हो गया ना, अगर कारक भाव नाशा होता तो आयुष्य कम हो गया। अब 8वें स्थान में शनि होने के बाद भी उसका आयु कम होता है, तो कारक भाव नाश कैंसिल हो गया ना, कि उसका आयु कम हो गया ना, कारक ने भावनाश कर दिया। मगर उधर क्या है कि देखो शनि जो था ना वो एकदम मतलब, एक तो सर ने बताया कि 8वां वृश्चिक राशि में था, तो ऐसे ही वो एकदम नेगेटिव हो गया,
बराबर है। दूसरा राशि के करने में जाने वाला था और दूसरा 1.9 पे राहु गुजर रहा था, तो आगे राहु भी ऑब्स्टिकल भी है। तो ये जो है ना, ये इसको अपन बोलेंगे कारको भाव नाश है। मतलब अगर कोई प्लैनेट्स जो है ना, अगर वो उसके अंदर है, जैसा अपन अगर बोलेगा कि गुरु 5th हाउस में एक्सल्टेड है तो कारको भाव नाशाय कैसे हो गया, मगर उसके सामने उसको स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिकल आ गया तो फिर वो उचका नीचका हो जाता है। जैसा सर ने बहुत सारा कुंडली बताया कि उचका नीचका कैसे हो गया, वो कारको भाव नाशाय कर देता है। कारक भाव नाशाय उसको बोला गया है। जैसे सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि जैसा एक उचका ग्रह कैसा नीचका हो गया, नीच कैसे उचका हो गया, तो उधर अपन नहीं बोलेंगे कि भाई जैसा अपना शाहरुख खान का देखो 3rd हाउस में अपना सूर्य है मगर उचका है, कैसे उचका हुआ था अपन ने क्लास में बताया। तो उचका क्यों हुआ कि उसको सपोर्ट मिला ना किसका। सर लेकिन इसमें कारक भाव नाशाय का क्या रोल? अरे एक बच्चा जो है, एक जो बच्चा है, समझो अपन ने उसको बोला कि 8वें भाव में शनि दीर्घायु देगा, बरोबर है, उसकी जगह पे वो जल्दी मर गया तो कारक भाव नाशा हो गया ना, उसका तो कारक का नाश हो गया ना। तो नाश क्यों हुआ उसका मैं योग बताया ना कि कैसे योग होएगा। अभी अपने पास कोई कुंडली होगा तो मैं बताएगा ना, अदरवाइज तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। Jupiter is in the 5th house. हां, That girl's child just expired. She was born. The child was born with some issues, health issues, and she expired. The child expired and passed away in the 3rd year, 3rd or 4th year. देखो उधर जो है ना, अपन नाड़ी में क्या लेते हैं, संतान का कारक सूर्य लेते हैं, बरोबर है। अभी आप देखो उसका जो सूर्य है ना, वो आप नाड़ी के हिसाब से एग्जैक्टली जो है ना, ये चाइल्ड का चार्ट है खुद का कि मदर का मदर का चार्ट? मदर का चार्ट है, सूर्य देख लो ना, और 5वां भाव देख लो। अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव में तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया। उसके आगे देखो क्या है, पीछे क्या है, आगे पीछे राहु और शुक्र है। आ गया ना, पीछे राहु है हाँ। और आगे शुक्र है। तो क्या हो गया, हो गया ना। देखो सीधा रास्ता मिलेगा इधर, आप सीधा जो है ना, सामने से शनि देख रहा है तो खत्म हो गया ना बात। यानी क्या हो गया, बाप का लॉन्ग लाइफ दिया, बच्चे को मार डाला। Can you explain that in English, please? Yes. There is a mother's chart. She had a female child which died soon after birth. The sun is in which Rashi? Taurus, 8th house. Taurus is 8th house. Yeah. So that is a Libra ascendant. Yes. The mother's natal chart ascendant is Libra. Sun is sitting in the 8th house. Rahu in the 7th house. Venus in the 9th house. And Saturn in the 2nd house. That's right. Huh? Yes, yes. So this child never survived. Now here Sun is the Karaka of children. It has Rahu on one side and Venus plus the Saturn aspect. All malefic aspects over there. Therefore this child met death. किरीट भाई कुछ खास बताओ। हाँ। हाँ बोलो, मैं बता देता हूँ। ऑडियंस में बैठता हूँ क्योंकि हमेशा बाहर रहता हूँ। वो मेरा सौभाग्य है, गुरु उधर बैठे, ये कलयुग है ना सर, इसको कलयुग बोलते हैं। सूर्य ने चंद्र ने शुक्र आवे तो 90% लेफ्ट एकदम में 6 कुंडली हमारा जो 6 मंगल है। इधर देखो इनका कुंडली में क्या हुआ कि सूर्य जो है ना पिता का कारक है, बरोबर है, तो पिता भी शॉर्ट लाइफ होना चाहिए ना, मगर नहीं हुआ ना। तो क्यों नहीं हुआ, देखो ये जो है ना, अभी सूर्य पिता का भी कारक है और बच्चे का भी कारक है, मगर इधर क्या हो गया, लग्न से 5th लॉर्ड हो गया ना, 5वें भाव का मालिक 8 में गया, यानी बच्चे को नुकसान किया, ख्याल है। मगर उनका पिताजी जो है ना, उनका 12th लॉर्ड में सूर्य है, आगे राहु है, उनको आइस में प्रॉब्लम आएगा, उसके फादर को अगर छोटा आइस में आँख का प्रॉब्लम आएगा, हाँ, और उसमें राइट आइस है ना, उसको तकलीफ आएगा क्योंकि उनका 12th हाउस हो गया ना, 9th हाउस से 12th हाउस हो गया। देखो कारक और कैसा अपन ने कुंडली चेंज किया कि उधर पिताजी का जो है ना, मतलब एक जो फीमेल है उसका पिताजी का देखो आँख में प्रॉब्लम है, जो फीमेल है उसका बच्चा जो एक्सपायर हो गया, अगर उसका पिताजी का देखो आँख जो है ना, राइट साइड का आँख काफी तकलीफ में होगा, उसको तकलीफ आया था, ये आएगा क्योंकि हाँ अभी तक तो नहीं आया है। नहीं आएगा, जब ट्रांजिट आएगा तो आएगा ना, उसका उम्र भी होएगा तो आएगा। 70 now. मैं उनका राइट आँख है ना, उनको तकलीफ आ सकता है, हाँ, क्योंकि 12th हाउस हो गया ना, तो सूर्य आँख का कारक है, तो सीधा अपन ने चेंज कर दिया ना उसको। आप बोलो टॉपिक लेना है तो मैं ले लेगा, मगर इधर बोर्ड नहीं ना, नहीं तो टॉपिक ले लेता था। कुछ अगर आपको बोलना है कुछ नया टेक्निक है तो हम वापस से अंताक्षरी खेलते हैं और बस नहीं बोलो तो मैं बोलो टेक्निक तो मेरे पास शादी का होगा, नहीं वो मत बोलो,
शादी का सबका हो गया। पराशरी से जवाब जो मिलता है बोल सकते हैं। इनका 5th हाउस का मालिक 8वें का। नहीं आवाज आएगी। अब ऊपर आ जाओ। तुला तो क्या आ गया? राहु के तो नीचे लेकर हेलो, पराशरी के हिसाब से संतान का कारक गुरु है, विद्या का कारक गुरु है, तो गुरु पंचम स्थान में बैठ के पंचम स्थान के जो सिग्निफिकेशंस है उसमें कोई भी एक को नुकसान करेगा। Yeah, the girl is an engineer हाँ, by profession. राइट। तो मैंने देखा है कि एक डॉक्टर की कुंडली में लेडी डॉक्टर पंचम स्थान में गुरु है, विद्या तो बहुत मिली, डॉक्टर बनी, लेकिन संतान में प्रॉब्लम हो गया, संतान नहीं था। तो ये दिस वी कैन कॉल इट, कोई भी एक सिग्निफिकेशंस को नुकसान करेगा फ्रॉम पंचम भाव। ओके, थैंक यू। यस विनीत। हाँ माइक आएगा आएगा, माइक आएगा। जोर से बोलेगा, ऊपर वाला भी सुन लेता है। We are talking about Karkonash Bhava, right? Karkobhava Nasha. We have to see when we are talking about children. In Vedic astrology, Jupiter is the Karka for children, right? Second thing, concerned house is 5th house. If you see Jupiter and 5th house under malefic influence, for example, especially it is given in the Phaldeepika also, Stan Hani Karo Jiva. In Phaldeepika it's given, wherever Jupiter sits, Stan Hani Karo Jiva. Now this concept has to be understood very carefully. I think if Jupiter, if afflicted in the birth chart as well as the 5th house, and VP also gave us a hint also, in the divisional chart you go and see the D7 chart. If Jupiter is in the Lagna and Jupiter is also afflicted in the D7 chart, then definitely some problem is likely to come to the children case, whether it's late childbirth or whether child is having health issues. In Hora Shastra, it's also been mentioned for some Lagna. For example, if you take Virgo Lagna, Jupiter is debilitated. If you take Taurus Lagna, even affliction to the 11th house, there is a problem in for the children. Why? Because from the 7th house, it is the 5th house. It means wife will be having some problem in the progeny. So in that case, if Jupiter is afflicted, not necessarily the 5th house, but the 11th house where Pisces sign is there. So in that case also, that concept of Karko Bhav Nasha may work. Similarly, we have to see also we can make use of the Gulika also. If Jupiter also becomes the lord of the Gulik, then Jupiter is gaining that negative influence. So this way we have to see, and we have to see the concerned divisional chart whenever we want to go and see for particular Karka in Vedic astrology. Okay. Thank you, Vinny. Thank you. Thank you. So, thank you, Kirit Bhai, for coming. Let us, before I get Dhaval Bhai on stage. Nishika ji, बैठो ना. नहीं बैठो. English में translate कर. He speaks English. नहीं, अच्छा ठीक है. नहीं मैं Dhaval Bhai की नहीं. I'd like to go and थोड़ा नींद आ रहा है. We have a good scholar here. Sir, I want you to stand up and 2-4 टेक्निक आप देखिए. आज मैं तो बात करते इतना आप हमारे हर फंक्शन में आते हैं. देखिए आप उठिए ना तो इन लोग को बेचारी लेडीज को ना गला ऑफ कोर्स धवल भाई सॉरी. सर प्लीज 2-4 टेक्निक आप जो आपको कभी काम करते हुए देखा है. मेरा माइक क्या ले ले ये मुझको जो बाहर Cordless देना मेरे को cordless. Label mic दे. Yes sir, silence please, everyone. If a native has a Jupiter retrograde in his chart, wherever it is placed, no problem. But the native's progress is only after changing his birthplace.
यस, ये किरीट भाई किधर है? किरीट भाई याद है अपने इससे पोस्ट किया था, यस। Then Yeah, Jupiter is retrograde. But isn't for females also? Females also? Yes, किरीट भाई। जीव कारक है ना? जीव कारक। But for females. According to Kara, husband Kara also. पीछे चला जाता है ना? शुक्र ना ज्यादातर क्या होता है आदमी के पीछे औरत जाता है ना? किरीट भाई को हमेशा एक लास्ट आपने ऑब्जर्व किया, एक लास्ट एंडिंग शॉट रहता है, कैरम बोर्ड शॉट। हाँ ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट if Ketu is sitting second to Jupiter, then there must be a temple nearby. Ketu is sitting next to Jupiter, next house. So that is in male chart. And in female chart it's Venus. Again, Shikha ji, repeat please. yes. Camera. नहीं ऐसे ही कर दो। वैसे मेरा वॉइस इतना लॉन्ग है। No, it's okay. Whenever Ketu in a male chart, when Ketu is placed next to Jupiter, then there is a temple nearby. In a female chart, it is Venus. In this, if you see Ketu and Jupiter combination in which sign, then you will also get which direction it is. Okay, like Taurus sign, so it will be south. Am I right? कि north क्या है? Yes, South. मैं भी टेस्ट करता हूँ। इतना बड़ा बेसिक्स। पूरा दिन फेसबुक पे रहती है, व्हाट्सएप पे रहती है। ये बेसिक्स फंडामेंटल्स हम लोगों क्या करते हैं तुम? यस मैडम। उनका तो बड़ा लेक्चर है। उनका बड़ा लेक्चर है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। साइलेंस गाइस, एवरीबॉडी। सुमन जी, एवरीबॉडी, शिखा जी। किसको? अरे सर मैं बेस्ट को तो लास्ट में लाऊंगा ना, सबको पता है सबको भागना है। I am Bruce Lee fan। मैं अगर मेरे बीवी बच्चों को छोड़ सकता हूँ तुम लोगों के लिए, तो तुम्हारे भी लोगों को रुकने दो। हाँ बोलिए सर, शॉर्ट टेक्निक्स वेलकम। अगर किसी के सप्तम स्थान में हाँ कोई भी चार्ट, कोई भी लग्न में, हाँ कोई भी राशि में, हाँ सप्तम स्थान में कोई भी ग्रह हो, हाँ एक ग्रह हो, दो ग्रह, तीन ग्रह हो, तो इस जातक के लिए किसी ने किसी मन्नत रखी है, बाधा रखी है। सब मन्नत रखी है कि बाधा रखी है? वही गुजराती में बाधा। और मन्नत हिंदी में अच्छा बोलते हैं ना, मन्नत को बोलते हैं हमने एक्स्ट्रा मन्नत मांगा है। नहीं सर, ये भी हो सकता है सर। बाधा यानी क्या? नहीं सर, किसी चीज का त्याग किया है। सर मन्नत मांगी उसको पूरा नहीं किया होगा, ये भी। हाँ, समझो मन्नत मांगी है कि ये बच्चा होएगा तो मैं अम्बा जी शक्तिपीठ का दर्शन करूंगा, मैं बहुचरा जी जाऊंगा। I need to take this technique for somebody can go out and tell him, कविना जाके बोलो वो बोर्ड लाने वाला। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, बोर्ड लाने जल्दी बोलो उसको, अभिषेक बोर्ड और पेन लेकर। सर दैट मींस मैं समझ नहीं क्या सबको टेक्निक समझा? ये सुनो, सपोज किसी का जुपिटर सातवें घर में, कोई भी ग्रह हो, मैं आप एग्जांपल दे, जुपिटर सातवें घर में, कोई भी ग्रह हो, हाँ ग्रह होना चाहिए। हाँ सप्तम स्थान खाली है तो ये योग नहीं बनता। सप्तम स्थान में कोई भी ग्रह हो, ओके, तो इस जातक के लिए हाँ उसके माता ने, पिता ने, नाना ने, नानी ने, दादी ने, भाई ने, किसी भी रिलेटिव ने हाँ कोई मन्नत रखी है हाँ और पूरी नहीं हुई है, और इसी वजह से ये जातक का प्रोग्रेस में तकलीफ रहता है। राहु केतु कौन? कोई भी ग्रह किसी ने भी रखी है। My question is, मन्नत हुआ है अभी, ऐसा हम बोलते हैं ना मन्नत कि ये काम हुआ मैं दरगाह जाऊंगा, काम हुआ लेकिन मैं दरगाह नहीं गया, क्या इसका मतलब ये है कि मन्नत अगर हुआ ही नहीं? दोनों में फर्क क्या है? मन्नत मांगा है और हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है
Okay. मिला उसको फीस भी मिला है, लेकिन वो मन्नत पूरा नहीं किया है, भूल गया है। बोला है कि इसी जन्म के पहले जन्म के? यही जन्म है। अरे सब Silence, guys, reading this. इसीलिए बोला guys, this is live. This is live on Facebook. Let us show we Bombayites and some Delhiites can maintain peace. Okay. I will explain this in English. What sir has understood. I have understood your questions. Okay. Okay. बीच में? हाँ बीच में. Sir, इसका रेमेडी बता दो because we don't know who हाँ, इसका रेमेडी भी है, रेमेडी बता दो। First and foremost, see there are a lot of doubts here. We need to clear regarding the question. Remedy to be last. Okay. Now my question to sir is, I'll repeat what you have said the technique so that everybody understands it, especially our international audience. If there is any planet in the 7th house, irrespective of which Rashi or which ascendant, correct? Right. It means somebody in his family or friends, whatever, friends has asked for a मन्नत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Boon from God. Or you know, like we go to a temple or we go to a church or a dargah and we say, okay, please help my son or help my friend. We take You know, and like a vow, not a vow, asking for a boon, you know, asking for blessing. Okay, and we say, कि please मेरे friend को ठीक कर दो, you know, like make him all right or make him progress in life. Whatever is the mannat, whatever is the boon or wish you are asking for. Yeah, wish is the perfect one. Okay, so he has, the wish has been fulfilled. Yes. But The promise has not. the promise has not been completed. Now, what is the promise? I'll explain this for Westerners especially. That means we say, let's assume somebody went to a church in America and says, hey, make my friend or make my sister get all right. Okay? And I will come back to you and I will donate this money. Okay? So sister became all right, but I forgot to donate that money. So that is the meaning of an unfulfilled mannat. Means mannat has been fulfilled, but the full part of it is not completed. Am I right? Right? What, I haven't completed. Now what is your question? सर मन्नत मांगी पेरेंट्स ने, वो बच्चा तो पहले पैदा हो गया तो उसमें वो दोष कैसे आ गया? अरे वही तो जलदोष भी हमने ही सिखाया ना। नहीं सर, वो मन्नत मांगी कि ये मेरे भाई के घर में ये बच्चा पैदा होगा तो मैं ये करूँगी कि बच्चा हो जाए, ठीक हो जाए, मैं ये करूँगी पेरेंट्स ने। और उन्होंने बच्चा ठीक हो गया लेकिन वहाँ किया नहीं, तो आगे जाके उस बच्चे की प्रोग्रेस में ऑब्स्टेकल बन सकता है। But Sunil sir, I have one question. Sunil sir, he is talking about a naisargik dosh in the horoscope. Whether the ये person सिर्फ बच्चे की बात नहीं है। any मन्नत, समझो मैं बीमार हुआ, मेरे घर पे किशोर भाई आए, बोला भी मेरा फ्रेंड अच्छा हो जाएगा तो मैं एक मंदिर में नारियल चढ़ा दूंगा, मैं अच्छा होगा, वो भूल गए। अगेन आपको प्रॉब्लम फेस करने हाँ तो मुझे problem will be faced by the native. हाँ native. Yes. Now one question here. One. yeah, I have seen so many horoscopes, especially Westerners, who have in the 7th house lot of planets, and we say Padprapti. Who's that actor? Then how would they achieve success? लिसन, तो उन्होंने कोई किसी ने उसके लिए मन्नत नहीं मांगा होगा, अगर मांगा है फुलफिल नहीं हुआ तब प्रॉब्लम क्रिएट I will explain this. क्रिश्चियन धर्म के लिए वो लोग हर संडे को चर्च में जाते हैं और प्रार्थना प्रेयर करते हैं, इसलिए उनको दोष नहीं लगता है। क्रिश्चियन लोग ऐसा मन्नत नहीं रखते होंगे। Both can exist together. Yes, that's the whole point. I'll give you an example. I'm a billionaire. Okay. But I'm Okay.
I got $1 billion today, okay? Tomorrow, I lose $100,000. Now what does it matter? One small mannat reduces my $100,000. It is stopping my progress. But because of my complete horoscope, I am a billionaire. Are you getting it? Yes. It's all hisab kitab. See, in our life, what do? We do so many good things, so many bad things, so many really bad things. At the end of the day, what's your bank balance? That's what matters. At least you need a formula. End of the day, bank balance. Okay, have you understood the technique? Let's not debate on this more and get complicated. Remedy. What's your question? रेमेडी बता दीजिए सर। जितने प्लैनेट है उतनी मन्नतें पेंडिंग है या फिर जितने ग्रह है इतनी मन्नतें रखी होगी। सर उतनी पेंडिंग हो गई। मैंने बहुत कुंडली में देखा है और उनको बोला है कि आपकी मन्नत बाकी